लेकिन यही गुजारिश है कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है और अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। क्या किया है तुमने? मैंने तुम सबकी जिंदगियां बर्बाद की है। ये आज तुम्हारी जिंदगी जिस मोड़ पे है, जिसका जिम्मेदार मैं ही। तुम जब मंसूर से शादी करने के लिए घर से निकले थी, मैंने ही मंसूर को मारने के लिए उसको अगवा किया था। मैंने ही तुमसे झूठ बोला था कि मंसूर पैसे लेके भाग गया। इस बेचारे ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो भी किया वो मैंने किया था, करीम दाद के कहने पे। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, माफ कर दो। सब कुछ जो बिगड़ा है, सबका जिम्मेदार मैं। सिर्फ मैं इन नाम नेहाद रहनुमाओं का आलाकार बना रहा और के कहने पे मैंने न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ली, उनके घर बर्बाद किए। काश काश मैं उन सबके घर वालों से जाके माफी मांग सकता कि माफ कर दो मुझे, मेरी मौत आसान कर दो। मैं आंखें बंद करता हूं ना, मुझे उन सबके चेहरे नजर आते हैं, खून में लुथड़े हुए, कटे पिटे हुए, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे हो। और मैं जब जाऊंगा ना, मुझे नोच नोच के खा जाएंगे। वो देखो, वो लाइन बना के खड़े हुए इंतजार कर रहे। जाना तो होगा। आराम के सन तो और इस हरामखोर के साथ बैठ जाओ। मैं और तुम्हारे सामने बैठूं? बराबरी करना चाहते हो मेरी? फिलहाल आप मेरे मर्डर का एक नाकाम मंसूबा बना चुके हैं और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आप कौन हूं। लेकिन आप सिर्फ एक कैदी और वाकई
कोई बराबरी नहीं है हमारी, फिर भी अपने सामने बिठा रहा हूं। बैठ जाओ। ये दिन मुझे आज तुम्हारी वजह से देखना पड़ रहा है। नाफरमान औलाद की गलतियों की सजा उनके बाप भुगतते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज अगर तुम जिंदा यूं इस तरह मेरे सामने खड़े हो तो वो सिर्फ रुबाब की वजह से ही खड़े हो। बैठ जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। सही कह रहे हो, कोई सबूत नहीं है मेरे पास, मगर बनाया तो जा सकता है ना। तुमसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? तुम भी तो वजीर रह चुके हो। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना, मगर मैंने और मेरी मां ने तुम्हें माफ कियागा। मैं आज के बाद अपनी सियासी पावर यूज करके तुम्हारे किसी भी केस के बीच में नहीं आऊंगा। तुम्हारा फैसला हमने अल्लाह पर छोड़ दिया। मेरा सब कुछ छीन कर कहते हो कि मुझे माफ किया? ये मक्कारी नहीं चलेगी मेरे सामने। मेरी जमीनें, मेरी जायदाद, मेरी खानदानी मीरास सब कुछ हत्या लिया तुमने। सब जानता हूं मैं। तुम्हारे बड़ों ने भी तो किसी से हत्याई होंगी ना, तुम्हारी ये खानदानी मीरास। खैर, अपने पास कुछ नहीं रख रहा मैं। सब कुछ गांव वालों के बीच बांट दिया मैंने। और आज के बाद उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मुझे। क्या हुआ? अफसोस हो रहा है मुझे जिंदा देखकर? नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं। हाँ, जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे और जो कुछ तुम कर रहे थे वो देखकर अफसोस होता था। तुम्हें मैंने कुछ और समझ के अपने साथ मिलाया था। आप मुझे मारने के मंसूबे में भी शामिल थे? नो, तुम्हारे मारने के मंसूबे में मेरा ये किरदार था कि मुझे कोई किरदार निभाना ही नहीं था। तो फिर ताहिर एडवाइजर कैसे बना? फिर किसी को तो जगह लेनी है, तो ताहिर ही सही। मतलब सब धोखा है ना? आप भी उन्हीं की तरह खूनी, गासिब, बस ये कुर्सी मिलने की देर थी। तुम फिर गलत कह रहे हो। हाँ, मैं वैसा नहीं हूं शायद जैसा तुमने मेरे बारे में सोचा था, लेकिन मैं करप्शन के खिलाफ हूं और मरते दम तक रहूंगा। और इतनी समझ है मुझ में कि सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए नहीं हो सकता। आगा करीमदाद जैसे ना जाने कितने लोग हैं जिनसे निमटने के लिए मुझे कानून की दहलीज से बाहर कदम निकालना पड़ता है, ग्रेटर गुड के लिए। और क्या ग्रेटर गुड नजर आया आपको मेरी मौत में? तुम्हें मैंने अपने साथ इसलिए मिलाया था कि
तुम आगा करीम दाद जैसे लोगों की सियासत को ख़त्म करोगे, लोगों में शऊर लाओगे, अवाम की खिदमत करोगे, लेकिन तुम तो मेरे लिए आगा करीम दाद से बड़ी प्रॉब्लम बन गए। अगर खामोशी से तुम्हारा सफाया हो सकता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। क्या करोगे तुम? जब करूंगा तो नजर आ जाएगी। अगर कुछ अच्छा करोगे तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं।